नमस्ते दोस्तों, जेएस टेक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो लेने जा रहे हैं और ये है आपके टेरिटोरियल आर्मी से जुड़ा हुआ। टेरिटोरियल आर्मी के बारे में आज आप सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। इसमें ऑफिसर लेवल की भर्ती और इसमें 10-12 पास लेवल की भर्ती, जो सोल्डर जीडी होती है, आपके ट्रेड्समैन की होती है, ग्राउंड स्टाफ की होती है। तो वो सारी एक एक चीज मैं आपको जानूंगा, कैसे आप इसमें भर्ती होंगे, क्या फिजिकल टेस्ट होगा, क्या मेडिकल होगा, कैसे रिटर्न होता है, सारी एक एक सिलेक्शन प्रोसेस, सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। क्या है दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी? चलिए आपका फिर से स्वागत करता हूँ टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। टेरिटोरियल आर्मी में आप देश के आम नागरिक रहते हैं और सैन्य अनुभव ले सकते हैं। मतलब ये जनरल नागरिक कोई भी ले सकता है और ये एक वॉलेंटियर सर्विस होती है। आपको ट्रेनिंग देने के बाद जरूरत पड़ने पर आपकी सेना में सेवा ली जा सकती है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सेना में भर्ती तो नहीं हो पाता, लेकिन युवाओं को टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती का मौका देके उनको आगे ले जाया जा सकता है। तो ये चीज होती है इसमें। अब देख लेते हैं इसके ग्रुप हेडक्वार्टर। इंडिया में इसका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है? तो देखिए, इसका हेडक्वार्टर आपके साउदर्न कमांड का आपके पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। फिर ईस्टर्न कमांड का आपके कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है। और ये चंडीगढ़ के अंदर है इसका यूनियन टेरिटरी का जो वेस्टर्न कमांड है इसकी। और इसके अलावा सेंट्रल कमांड इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है और नॉर्थर्न कमांड इसका उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों ये तो हो गई इसके हेडक्वार्टर की बात। आगे देख लेते हैं अपन नोटेबल मेंबर्स। इसमें ऐसे ऐसे लोग भी शामिल है जिनको आप जानते हैं और वो आपको पता नहीं कि वो टीए में भी काम कर, टीए के लिए भी वो इनको पोस्ट मिली हुई है। जैसे मोहनलाल, ये एक बहुत अच्छे हीरो हैं साउथ की पिक्चरों के उनके, और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये रहे। और इसके अलावा एमएस धोनी है और अभिनव बिंद्रा है। ये भी क्या नाम है इंडियन आर्मी के लिए सर्व करते हैं। ये एक अच्छे कमांडेंट मेजर लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर रहते हैं। इसके अलावा जनरल दलबीर सिंह के साथ में अनुराग सिंह ठाकुर है जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैं और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष भी है। तो ये भी अपनी सेवाएं इसमें देते हैं जरूरत पड़ने पर इस टीए के अंदर। तो देखिए इस तरह से आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आइए सारी बातें और मैं इसको खुल के बताता हूँ आपको। अब देख लेते हैं इनका काम क्या रहता है टेरिटोरियल आर्मी वालों का। तो नियमित जो सेना को है ना, जो उनके आवश्यकता पड़ने पर उनको सपोर्ट करना, मेन तो उनका ये काम रहता है। और समुद्र तट की रक्षा और हवा मार यूनिटों की व्यवस्था करना, मतलब ये एयर डिफेंस के लिए और नवाल एकेडमी के लिए भी ये वो करते हैं, सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा आवश्यकता होने पर नियमित सेनाओं की यूनिटों के लिए व्यवस्था करना। जब कम ज्यादा यूनिट या फोर्स की जरूरत रहती है तो वहां से फिर टेरिटोरियल आर्मी वालों को बुलाया जाता है और वो उनको सपोर्ट करते हैं। और इनको क्या होता है कि नियमित सेना के तदनुरूपी पद का वेतन भत्ता दिया जाता है और काफी इसमें अच्छी सैलरी रहती है। इसके अलावा असैनिक नियुक्तों के अनिवार्य रूप से प्रादेशिक सेना से प्रशिक्षण, निवृत्त व्यक्ति को सिविलियन पद पर पुनः नियुक्त करना और काम कठिन श्रम है जो सराहनीय कार्यों को उनके प्रोत्साहित करना। और जब भी जरूरत पड़ती है देश को तो इनको समय समय पर इनकी वो वैकेंसी निकाली जाती है और उनको लिया जाता है, ताकि राष्ट्रीय रक्षा सेना में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद में इन्हें नियमित कार्यभार भी बहुत बार इन्हें दिया जाता है। और प्रदेश सेना में भर्ती हुए पाए हुए व्यक्ति या अफसर के लिए भारत की सेनाओं के बाहर भी सेवा करना आदि का भी इनको मौका मिलता है ना। तो दोस्तों ये तो इनके काम हो गए। अब आगे देखते हैं अपन योग्यता। ये हम देख रहे हैं ऑफिसर पोस्ट वालों के लिए, बाद में मैं बताऊंगा इसमें आप दो तरह से भर्ती हो सकते हैं। तो पहले रिटन एग्जाम होता है और एक रैली से होता है। तो अपन पहले रिटन एग्जाम देख रहे हैं जिसमें ऑफिसर पोस्ट के लिए होता है। तो इसमें देखिए, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से आपके पास स्नातक डिग्री करे हुए हो, किसी में भी हो लेकिन आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। और आवेदक शारीरिक चिकित्सीय रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। ये तो होगी योग्यता। इसके बाद में आयु सीमा, तो 18 से 42 साल न्यूनतम इनकी आयु मांगे। तो इसमें वो युवा कभी भी निराश नहीं हो जो मेन आर्मी से जो अपनी आयु के कारण ओवर एज हो जाते हैं, वो सारी चीजें होते हैं, तो उनको इसमें काफी मौका मिलता है, काफी शानदार रहता है ये उनके लिए। अब देख लेते हैं वेतनमान। तो दोस्तों इसमें सैलरी 56,100 रुपए से 1,77,500 रुपए तक मिलती है और साथ में 15,500 रुपए की मिलिट्री की ग्रेड पे मिलती है। तो दोस्तों सैलरी की तो इसमें कोई कमी नहीं, एक बार आप इसमें लग गए तो अच्छी खासी आपको सैलरी मिलने वाली है। और साथ में देश की सेवा का भी एक मौका मिलेगा आर्मी में जाने का, जो जिनके प्रति जुनून है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन कैसा होगा इनका। ये ऑफिसर पोस्ट का देख रहे हैं अपन। सही आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और बाद में उसमें सफल उम्मीदवारों को अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी और मेडिकल बोर्ड जाना होगा, जहां पे उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं परीक्षा कैसी रहेगी। इसमें परीक्षा 2 पेपरों पर होगी। पहले पेपर में इनमें बहुविकल्पीय सवाल शामिल होंगे जिसमें आपके रीजनिंग के 50 सवाल होंगे, जबकि दूसरे में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 50 सवाल सॉल्व करने होंगे और पेपर 10वीं के लेवल का इनके होएगा। नेक्स्ट
परीक्षा का स्वरूप में दूसरे पेपर के अंदर आपके जनरल नॉलेज आएगा और इंग्लिश के 50-50 सवाल आएंगे और परीक्षा का आयोजन 2 पारी में किया जाएगा। प्रत्येक पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा और परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी और गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग इसमें की जाएगी। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगला, ट्रेनिंग। कमीशन के प्रथम वर्ष में इनको 1 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होगी और प्रत्येक वर्ष में 2 महीने का एनुअल कैंप भी इनके रखा जाएगा। इसके अलावा प्रथम वर्ष में जो भी शामिल होंगे OTA चेन्नई के अंदर इनके पहले 2 वर्ष में 3 महीने की पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग इनको देनी होगी। उसके बाद में इनका फाइनल वहां पे हो जाएगा कि क्या इनकी पोस्टिंग रहेगी, कहाँ रहेगा, कहाँ इनको सर्विस देनी रहेगी। तो ये सारी बातें ऑफिसर वालों के लिए है। अब हम देखते हैं टीए आर्मी भर्ती रैली के बारे में। अब कुछ युवा है जो ग्रेजुएशन नहीं है लेकिन 10वीं 12वीं के हैं, 8वीं तक के हैं, तो उनके लिए वो कैसे जा सकते हैं टीए आर्मी में? तो उनके लिए कि उनके लिए एक भर्ती रैली निकाली जाती है। तो समय समय पे वो रैली निकालते हैं, ये साल में 2-3 बार और अलग अलग जोन के हिसाब से। तो वो मैं आपको बता देता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन ये देखिए कि इनकी जो रैली निकलती है ना, जो देश के वही की वॉलंटियर, इसमें आप सेवा वगैरह दे सकते हो, सारी चीजें इसमें। जो युवा जो एज से भी ज्यादा है, जिनकी हाइट कम ज्यादा है लेकिन आर्मी के प्रति काफी जुनून है, तो उनको इसमें लेते हैं, उनके लिए एक ये मौका बना रहता है। तो आइए अब इसमें देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे रहता है। इसमें आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा, फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होगा और बाद में मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इसमें पहले दौड़ होती है और उसके बाद में सारी चीजें रहती है। ये 8वीं 10वीं 12वीं लेवल की वाली होती है। ये टीए का ही पार्ट है, टेरिटोरियल आर्मी का, लेकिन इसमें आपको रैली बेस पे होता है। आगे देख लेते हैं इसमें ट्रेड की होती है। सैनिक में सामान्य ड्यूटी जनरल ड्यूटी के लिए होती है जो 18 से 42 वर्ष वाले लेते हैं। सैनिक वालों के लिए 18 से 42 तक रहती है, इसमें भी क्लर्क वाले जाते हैं। और सोल्जर ट्रेड्समैन की आयु भी 18 से 42 उन्होंने सुनिश्चित कर रखी थी। ये ट्विन ट्रेन होती है, जीडी, क्लर्क और ट्रेडमैन। तो आप तीनों में से किसी में भी जा सकते हैं जिसके लिए भी आप एलिजिबल है। आगे बताता हूँ मैं आपका फिजिकल मेजरमेंट क्या रहता है। इसमें आपकी लंबाई, वजन, छाती कुछ इसमें शामिल की गई जो भारत के सभी राज्यों के लिए एक समान है। जिसमें हाइट, वेट, चेस्ट में कुछ इस प्रकार, जो उम्मीदवार की लंबाई क्या 160 सेंटीमीटर हो। अब इसमें देखो तीनों पंजे 15 लगभग 5 फीट, 5.25 फीट का भी लगभग 150 पे 5 फीट हो जाता है। तो 5 फीट 2 इंच 3 इंच का भी जा सकता है, जबकि मेन आर्मी में 7.5-8 इंच तक का चाहिए। तो वहां से जो निकले हुए बंदे, जो निराश बंदे हैं, वो इसमें अपना हौसला अफजाई कर सकते हैं, अपने आप को आर्मी में ले जा सकते हैं। तो वो यहाँ पे एक अपने आप का मौका बुना सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइट बहुत कम मांगी गई है और इसके अलावा इससे कम होने पे आपको बाहर कर दी जाएगी। तो मिनिमम 160 होनी चाहिए और वजन आपका 50 किलो होना चाहिए और छाती आपकी 77 से 82 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। तो इस बात का ये इसका फिजिकल मेजरमेंट है। और अगला मैं बता देता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए इसमें। तो दोस्तों, सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 10वीं क्लास पास होने चाहिए आप, और आपके 45% होने चाहिए और मिनिमम आपके हर सब्जेक्ट में 33 नंबर आए हुए होने चाहिए। इसके अलावा सोल्जर क्लर्क 12वीं पास होने चाहिए आप, और हायर सेकेंडरी की परीक्षा में साइंस, कॉमर्स, आर्ट किसी से भी पास हो आप, लेकिन हर विषय में आपके 50 नंबर हो और 60% अंक होने चाहिए क्लर्क के लिए। ट्रेडमैन के लिए आप 10वीं 12वीं, स्नातक, ITI कुछ भी पास हो, अच्छे नंबरों से आप पास होना चाहिए। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, लेकिन मिनिमम आप 40% तो पास करके रखें। तो ट्रेडमैन में आप सारे जा सकते हैं। ये तो हो गई इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आगे देख लेते हैं हम। आगे फिजिकल टेस्ट में इनका क्या होगा। तो फिजिकल टेस्ट में आपको देखो दौड़ होगी, पुलअप्स होंगे, एक लंबी कूद होगी, ऊंची कूद होगी, जिगजैग बैलेंस होगा, ये पास करने होंगे। दौड़ में मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ 1600 मीटर की रेस रहेगी। तो दौड़ 2 भागों में कराई जाती है, जिनको पास करने पर अलग अलग मार्क्स दिए जाते हैं। तो इनमें दौड़ रहता है नॉर्मल आर्मी की तरह नहीं रहता, अलग अलग तरह से ये दौड़ करनी होती है। तो ग्रुप फर्स्ट में क्या होता है आपको दोस्तों, ग्रुप फर्स्ट में आपको 5 मिनट 30 सेकंड की दौड़ पे 60 अंक दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें ये चीज रहती है। और जो सेकंड टाइप की दौड़ रहती है उसमें आपको 5 मिनट 30 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक दौड़ करने पे आपको 40 नंबर मिलते हैं। तो ये आपको देखना है कि आप कितनी देर में इसको पास कर सकते हो। तो आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखें। ये तो हो गए इनके फिजिकल टेस्ट में दौड़ की बात। रनिंग की, रनिंग के बाद अब देख लेते हैं पुलअप्स कितने मारने हैं। उम्मीदवार को 10 पुलअप्स करने जरूरी होंगे। एक बीम करने पे आपको निर्धारित अंक दिए जाएंगे और 6 पुलअप्स करने पे आपको पास माना जाएगा। तो 10 में से कम आप 6 तो कर ही करें। अगर आप 10 पूरे करते हैं पुलअप्स, तो आपको दोस्तों ध्यान रखें कि आपको पूरे इसमें 40 अंक मिलेंगे। और अगर आप 9 पुलअप्स करते हैं तो आपको 33 अंक मिलेंगे, और 8 करते हैं तो 27, और 7 पुलअप करते हैं तो 21 अंक, और 6 पुलअप करते हैं तो 16 अंक मिलेंगे। और 6 से आप अगर कम पुलअप्स करते हैं तो दोस्तों आपको फिर बाहर कर दिया जाएगा, इसमें आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इस बात का आप ध्यान रखें। पुलअप्स आपको अच्छे से करने हैं। अब और देख लेते हैं फिजिकल फिटनेस के अंदर आपका क्या रहने वाला है दोस्तों। इसमें
तो ये तो बात हो गई आपके पुलअप्स की। अब देख लेते हैं बैलेंसिंग बीम। बैलेंसिंग बीम एक पतली सी पट्टी पे क्या आपको बैलेंस बनाकर चलता होगा, और इसके लिए आपको कोई अंक तो नहीं दिए जाएंगे, लेकिन आपका टेस्ट किया जाएगा कि भाई आप चल सकते हो नहीं चल सकते हो। इसके अलावा 9 फीट डिच, इसमें आपको 9 फीट गड्ढे में कूद लगानी होगी और आपको पास करना जरूरी होगा। हालांकि इसके लिए भी कोई अंक नहीं है, लेकिन ये एक जरूरी टेस्ट हो जाता है, तो ये इनमें आपको पास करना जरूरी रहता है दोस्तों। और रनिंग अच्छी करने वाले ये सारे कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेडिकल टेस्ट। मेडिकल भी आपका होगा, इसमें आपको पूरा आपके शरीर का मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें आपकी जांच होगी, आँख, नाक, कान, लिंग, हर चीज की, आपके फेफड़े, आप किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं हो। और फिर उसके बाद में मेडिकल टेस्ट पास होने के बाद में आपको लिखित टेस्ट के लिए आपको चूज किया जाता है। और अगर आपका मेडिकल टेस्ट पास नहीं होता है तो भर्ती में आपको वहीं से बाहर कर देंगे, आपको रिटर्न के अंदर नहीं बिठाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, हर स्टेज में जहाँ पे भी आप नाकाम रहे वहां आपको निकाल दिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट के बाद हम देख लेते हैं रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट मेडिकल जांच के बाद आपको लिखित परीक्षा के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा, और लिखित परीक्षा पर आपको मेरिट लगेगी, और जो भी योग्य उम्मीदवार होगा मेरिट में उसका नाम आएगा, और कुछ तथ्यों के आधार पर आपसे इंटरव्यू में कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे, और सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, और नेगेटिव के लिए नेगेटिव मार्किंग भी है, और इसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी देखो आपके पेपर होंगे, जैसे ऑफिसर के लिए मैंने पेपर बताए थे, आपके रीजनिंग और मैथ्स होगी, जनरल एलिमेंट्री मैथ्स, इसमें 2 घंटे का और 50-50 नंबर के कुल प्रश्न होंगे, कुल 50 मार्क के होंगे। अब देख लेते हैं सामान्य इंग्लिश और आपके ये जीके के कुछ क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का ये पेपर होगा, कुल 50 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। तो इसमें भी आपको रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन लेवल हालांकि थोड़ा ठीक ठाक रहेगा इसमें। तो दोस्तों ये इसके रिटर्न की बात कर ली मैंने। अब बात कर लेते हैं इसके भर्ती जोन की। अगर किसी को जोन की जानकारी नहीं है कि टीए भर्ती जोन कौन कौन से होते हैं, कि हमारी वैकेंसी कौन सी जोन में होती है, तो इसमें देखो 4 जोन बनाए गए हैं अलग अलग राज्यों के लिए। तो हर जोन, जिस भी जोन में भर्ती निकलती है, तो उस राज्य के जो लोग हैं उसमें वहां पे शामिल हो सकते हैं, दूसरे कोई भी जोन के शामिल उसमें नहीं हो सकते। तो इस तालिका में मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है। देखिए टीए भर्ती जोन फर्स्ट के अंदर देखो क्या, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़। अगर फर्स्ट में इससे जम्मू कश्मीर में वैकेंसी निकली तो चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा वाले भी इसमें भर सकते हैं, और ये किसी में भी निकलो और इसमें सारे स्टेट के ये इसमें भर सकते हैं। अब बात करते हैं टीए जोन सेकंड की। इसमें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इस जोन के लोग आते हैं। तो इनमें कहीं भी वैकेंसी निकले तो ये सारे जोन के जितने भी स्टेट है ये भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टीए भर्ती जोन थर्ड की। इसमें मणिपुर, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, यहाँ भर्ती निकलती है। तो इन जोन के ये सारे बंदे इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, है ना। तो जोन के अनुसार ही आपको उसमें जाना है रैली के अंदर, बाकी आप नहीं जा सकते। टीए भर्ती जोन फोर्थ के अंदर, इसमें आपके आ जाता है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इनके लोग टीए भर्ती जोन 4 के अंदर जा सकते हैं। यहाँ कहीं भी वैकेंसी निकले, आंध्रा में निकले, कर्नाटक में निकले तो राजस्थान के जा सकते हैं, राजस्थान में निकले तो आंध्रा, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, यहाँ के सभी के लोग इसमें आ सकते हैं। तो टीए भर्ती जोन के बारे में भी ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, उस रैली में आप जा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू के टाइम पे क्या ले जाने रहेंगे, या ये डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रख लेने चाहिए जब भी आप टीए की एग्जाम देने जा रहे हो, या आप रैली में जा रहे हो, या कहीं भी जा रहे हो। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपको साथ में ओरिजिनल दस्तावेज के साथ में स्कैन किए हुए दस्तावेज भी होना चाहिए। आप फाइल फोल्डर किसी में भी रख ले, आप उसमें फोटो कॉपी भी करा के रख ले, और एक पेन ड्राइव में भी आपके डॉक्यूमेंट रख ले। इसके अलावा आप अपने सरकारी गैर सरकारी दस्तावेज करके रख दे, क्योंकि अगर आपने दस्तावेज में कोई भी कमी रह जाती है तो वहां आपको निकाल दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, उसका सर्टिफिकेट भी आता है। आईटीआई आपने कर रखी है तो उसका प्रमाण पत्र और मार्कशीट, मूल निवास, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र, अंतिम शिक्षण संस्थान से 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होने वाला चरित्र सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। इसके अलावा एनसीसी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अगर आपने कोई स्पोर्ट्स में कोई सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है तो कोई एक स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी आप साथ में ले जा सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गई इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बातें, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम में ये आपको जरूरी हो जाता है, और आप ये पहले ही तैयार करके रख ले, ऐसा नहीं कि हम लास्ट में दौड़ भाग करें। तो आप ये जब भी आपका मन हो तो ये आप इसमें बनाना शुरू कर दे डॉक्यूमेंट, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए।
तो दोस्तों ये थी इसकी मेन बात है। अब आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए कि हमें और वहाँ उनकी बात करके कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आपको टेरेटल आर्मी संबंधित जैसे इसकी चयन प्रक्रिया है, आवेदन कैसे करना है, परीक्षा केंद्र, लिखित परीक्षा, दस्तावेज कैसे सत्यापित करें, एसएसबी इंटरव्यू आदि की सभी जानकारी अगर आपको लेनी है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर तो जाके आप ले सकते हैं। ये रहा www.jointerritorialarmy.gov.in, इस पे जा सकते हो। और इसके अलावा इनका कोई क्वेरी हो तो आप इस पे क्या नाम है नंबर पे फोन करके पूछ सकते हो। ये कमीशन ऑफिसर है अदर रैंक के टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के लिए, ये इस पे आप कॉल करके इजीली आप इनको पूछ सकते हो कि भाई इसमें मुझे दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है। इसके अलावा आप जिस हेड क्वार्टर के हो, जैसे टेरिटोरियल आर्मी ग्रुप हेड क्वार्टर साउदर्न कमांड पुणे वाले यहाँ पूछ सकते हैं, फिर आपके कोलकाता वाले इधर पूछ सकते हैं, और चंडीगढ़ वाले यहाँ पूछ सकते हैं, लखनऊ वाले यहाँ पूछ सकते हैं, और उधमपुर वाले इस नंबर पे बात करके पूछ सकते हैं। ताकि अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड अगर छोटी मोटी भी दिक्कत आ रही तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें हो गई दोस्तों। तो टीए के बारे में ये बातें जान के आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना